शेयर स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके पास? कोई एक पर्सन अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता दे। जी मैम, हो रही है। चलें, ठीक हो गया। गेस्ट पोस्टिंग, सबसे पहले तो ये वर्ड जो है ना, ये थोड़ा सा यूनिक है। गेस्ट पोस्टिंग, ये हमारा जो पहले काम चल रहा था उसका तो इंट्रोडक्शन भी काफी हद तक आप लोगों को काम की भी समझ आ गई। इसमें हमारा दूसरा पोर्शन जो था वो था कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग ये भी हमारी जो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर हम गेस्ट पोस्टिंग कर रहे थे, ये उन्हीं के ऊपर ये कंटेंट पोस्ट होते हैं, पब्लिश होते हैं। उस कंटेंट के अंदर हम क्लाइंट का लिंक लगवाते हैं। ये कंटेंट हम खुद भी राइट कर सकते हैं, हमें क्लाइंट भी दे सकता है और क्लाइंट हमसे लिखवा भी सकता है। अगर एज ए प्रोफेशन हम इनको लें, सिर्फ कंटेंट राइटिंग को, तो हम इसको एज ए प्रोफेशन भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और इससे भी अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। इसकी परमानेंट आप लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इसकी जॉब्स अवेल हैं। तो ये है कि इसको पहले अच्छे से सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर उसकी जॉब के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। इसमें जो आर्टिकल होता है या कंटेंट होता है, ये इसकी डिफरेंट लेंथ्स होती हैं। ये एक यूं लगा लें कि ये 500 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, 500 वर्ड से शुरू होता है। 1000, 1500, 2000, ये इससे ऊपर क्लाइंट की या वेबसाइट ओनर की अपनी मर्जी होती है वो कितने वर्ड्स का आर्टिकल हमसे लिखवाता है। ये तो आर्टिकल का इंट्रोडक्शन हो गया। मैं आपको एक आर्टिकल ओपन करके दिखाती हूँ कि आर्टिकल असल में होता कैसे है। ये मेरे पास मेरा एक, ये मैं आपको पहले, सबसे पहले तो मैं अपना पर्सनल आर्टिकल दिखा रही हूँ कि जो आर्टिकल हम, या कंटेंट या आर्टिकल, इसको दोनों वर्ड्स बोले जाते हैं, कि ये असल में दिखता कैसा है। ये एक आर्टिकल मैं आपको ओपन करती हूँ। ये इसका कीवर्ड आ जाता है जिसके ऊपर हमने इस पूरे आर्टिकल को राइट किया है। व्हाट शुड आई क्लीन माई फेस विद, ये इसका हमारा कीवर्ड है जो हमें हमारा क्लाइंट देता है। कोई भी वो अपना कीवर्ड दे सकता है, जरूरी नहीं, ये तो मैंने लिखा है ना अपना। तो हमें क्लाइंट कोई भी कीवर्ड दे सकता है जिसके ऊपर हमने वो आर्टिकल लिखना होता है। ये देखें, ये आर्टिकल है। जब ये हम पब्लिशर को दे देते हैं, गूगल पब्लिशर को, तो ये पब्लिश होता है। पब्लिश होने के बाद इसकी थोड़ी सी लुक चेंज हो जाती है। गूगल के ऊपर ये कुछ और टाइप्स में, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने अपने एड्स भी डालने होते हैं, और फिर ये पब्लिश होता है। ठीक हो गया। ये एक कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट है जो मैंने आपके सामने ये दिखाया है। ये कितने वर्ड्स का है ये भी अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये है हमारा आर्टिकल। ये वर्ड काउंट आ गया 12, ये 1229 वर्ड्स का, यानी ये 1200 वर्ड्स का ये आर्टिकल है। क्योंकि ये छोटा सा आर्टिकल है, देखने में भी इतना लंबा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लग रहा। ये हमारा आर्टिकल जो है, ये 1200 टोटल वर्ड्स हैं इसके। अच्छा, अब यही, इसी तरह के आर्टिकल्स हमें गूगल पर किस तरह से नजर आते हैं। अगर हम गूगल पे जाके आर्टिकल करते हैं तो वो किस तरह के होते हैं। कोई भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे कोई फूड से रिलेटेड या फैशन से रिलेटेड,
कोई भी हम इसकी ये वेब पे चले जाएं, इसकी वेबसाइट हम कोई ओपन करते हैं। ये हमने वेबसाइट ओपन की। अब इसके अंदर अ, हर वेबसाइट के अंदर जो होते हैं ना आर्टिकल्स पब्लिश हुए होते हैं, लेकिन उनकी पब्लिशिंग के स्टाइल अलग अलग होते हैं। अब इसमें देखें, ये पिक्चर्स के ऊपर ये सारी जो, क्योंकि ये फैशन के रिलेटेड था इसलिए यहाँ पे उन्होंने ये पिक्चर्स वगैरह और ये इस तरह का इसमें दिया हुआ ज्यादातर। इसमें राइटिंग आर्टिकल कम है, ये ज्यादातर पिक्चर्स के ऊपर। इसमें वीडियोस का भी होता है, पिक्चर्स के ऊपर भी इसकी सेटिंग हो जाती है, और राइटिंग आर्टिकल्स भी होते हैं। एक और ओपन करके देख लेते हैं, फैशन। तो अब इसको ओपन करते हैं। ये ये अब हमारा जो है आर्टिकल का पेज ही है। इसमें ये एक आर्टिकल इसके साथ साथ चल रहा है। इसमें उन्होंने एड्स पिक्चर सब कुछ साथ साथ दिया होता है, इसलिए इसकी लुक थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जिस तरह हमने लिखा होता है आर्टिकल, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि ये आर्टिकल जो हम लिखते हैं ये गूगल के ऊपर पब्लिश होते हैं। अब ये आर्टिकल हम यहाँ तक आपको समझ आ गई कि कंटेंट राइटिंग असल में है क्या। किसी एक कीवर्ड को, किसी एक टॉपिक को लेके उसके ऊपर उससे रिलेटेड तमाम डिटेल्स उसमें देना, उसको एक हम कंटेंट बोलते हैं। ये जो कंटेंट होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें नॉलेज बेस पे भी होते हैं, मोटिवेशनल भी होते हैं, इंट्रोडक्शनल भी होते हैं, जिसमें किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया जाए। ये उसकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का हमसे आर्टिकल लिखवाते हैं। अच्छा, अब एक एक कंटेंट लिखने के लिए हम ये जो आर्टिकल हमने लिखना है ये कहाँ पे जाकर लिखेंगे। इसमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो गूगल डॉक्स का ही यूज होता है। गूगल डॉक्स के लिए हम जिस तरह पहले गूगल शीट्स यूज करते थे, इसी तरह गूगल डॉक्स या डॉक्यूमेंट्स इसका इस्तेमाल करेंगे। ये गूगल डॉक्यूमेंट्स है, इसको ओपन करेंगे, प्लस पे जाएंगे, इसकी शीट ओपन हो जाएगी हमारे पास। एक ब्लैंक शीट ओपन हो गई। अब इस शीट के ऊपर ये जितने भी हमारे ये ऊपर उन्होंने टूल्स दिए हुए हैं, ये सारे राइटिंग करते हुए यूज होते हैं। ये हमारी राइटिंग में सारे इनका इस्तेमाल होता है, लिखने में, इनकी सेटिंग करने में। लिखने में तो ये हमारे पास ब्लैंक पेज आ गया, इस पे हम जो भी राइट करेंगे वो लिखा जाएगा। फिर उसकी सेटिंग करने के लिए हमें ये सारे टूल्स वन बाय वन जैसे हम आर्टिकल लिखेंगे साथ साथ इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती जाऊंगी कि इनको हमने किस टूल को किस जगह पे कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें जो है गूगल शीट्स का इस्तेमाल ज़्यादातर आम है। गूगल शीट के ऊपर ही ज़्यादातर लिखा जाता है। बाकी मजीद कुछ और भी हैं, वो फिर जैसे जैसे आगे हम वर्क करेंगे मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाऊंगी इंशाल्लाह। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि आर्टिकल्स होते हैं वो कितनी तरह के, किस किस तरह के आर्टिकल्स होते हैं। एक तो सबसे पहले ये कि ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स होते हैं या कंटेंट होते हैं, ये ब्लॉग पोस्ट टाइप होते हैं। ब्लॉग के ऊपर पोस्ट किए जाते हैं। ये आमतौर पर 300 से 500 वर्ड्स या ज़्यादा से ज़्यादा ये 800 वर्ड्स का होता है। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा और बहुत लेंथी कंटेंट नहीं लिखवाया जाता। इसमें शॉर्ट वर्ड्स में टू द पॉइंट आर्टिकल होता है। ये ब्लॉग जैसे गूगल की वेबसाइट्स हैं, इसी तरह से गूगल ब्लॉग्स एक साइट्स होती हैं जिसमें
हर पर्सन अपने ब्लॉग पब्लिश करवाते हैं, उसके अंदर उनके उसी टॉपिक से रिलेटेड ही आर्टिकल, कंटेंट, ब्लॉग, जो भी उसको नाम देते हैं वो पब्लिश होता है। फिर उसके अंदर क्लाइंट का लिंक लगा होता है, क्लाइंट उसमें अपना लिंक लगवाता है। दूसरे हैं वेब कंटेंट। जिस तरह उसके नाम से ही मेंशन हो रहा है कि ये वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट होते हैं, ये वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश होते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर इनकी यानी गूगल वेबसाइट्स हैं, गूगल की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ये कंटेंट पब्लिश होते हैं, वो वेब कंटेंट कहलाते हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आ जाती है एसईओ कंटेंट। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये गूगल का वर्ड है जिसमें किसी भी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो लोग ज्यादा से ज्यादा सर्च करते हैं, और उन्हीं वर्ड्स को ही हम एक आर्टिकल या कंटेंट के अंदर यूज करते हैं। अपना कंटेंट उन वर्ड्स को लेकर हम कंप्लीट करते हैं जो सर्चिंग में ज्यादा आते हैं गूगल में। तो उस कंटेंट को जो इन वर्ड्स को पेश नजर रख के लिखा जाएगा, एसईओ बेस्ड कंटेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जाता है कॉपी राइटिंग। वर्ड कॉपी राइटिंग खुद भी क्लियर है, किसी भी चीज को कॉपीराइट किया जाना। इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ जिनको फॉलो करना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं है कि हमने कोई भी चीज उठाई उसको कॉपी किया और कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर दिया, ये ऐसे नहीं है। ये कॉपी राइटिंग ये भी आर्टिकल की ही एक टाइप है। इसको गूगल अलाउ करता है। वैसे हम कोई भी किसी की चीज कॉपी पेस्ट कर दें तो गूगल उस पर अथॉरिटीज लगाता है, लेकिन ये कॉपी राइटिंग कंटेंट राइटिंग की ही एक टाइप है। वो आगे जब इस पे आएंगे तो फिर इंशाल्लाह इसकी डिटेल भी आपको साथ साथ बताऊंगी कि कॉपी राइटिंग के कंटेंट कौन से होते हैं। फिर है सोशल मीडिया कंटेंट। सोशल मीडिया कंटेंट में शॉर्ट कंटेंट होते हैं। किसी ने हमसे अपनी फेसबुक के लिए डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, वो भी सोशल मीडिया का एक पॉइंट है, सोशल मीडिया का एक अकाउंट है। तो हम वो भी लिख के अर्निंग कर सकते हैं। ये है, ये भी एक कंटेंट राइटिंग की ही एक किस्म, उसी से ही रिलेटेड आ जाती है। इंस्टाग्राम, उसकी स्टोरी बना के देनी है, इंस्टाग्राम के ऊपर उनका डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखवानी है। किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए अपना इंट्रोडक्शन या अपने काम से रिलेटेड उसकी डिटेल्स हमसे अगर कोई पर्सन लिखवाता है और वो उसकी बेस पे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट को रन करता है या एक्टिव करता है या इंट्रोड्यूस करवाता है, और उसके लिए जो वर्ड्स या जो पैराग्राफ या जो कंटेंट हमसे लिखवाया जाता है उसको हम सोशल मीडिया कंटेंट कहते हैं। लास्ट में आ जाते हैं एफएक्यूज, फ्रीक्वली आंसर क्वेश्चंस। ये वो आंसर क्वेश्चंस होते हैं जो हर वेबसाइट के ऊपर किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड मौजूद होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने गूगल को ओपन किया, गूगल पे गए, यहाँ पे हमने कोई भी एक कैटेगरी या कोई भी एक कीवर्ड लिखा, ब्रांड वॉचेस, ब्रांडेड वॉचेस इन पाकिस्तान, ये हमारा कीवर्ड है।
अब इसके ऊपर जब हम सर्च करेंगे तो देखिए हमारे सामने पेज के ऊपर ये वेबसाइट्स आ गई। ठीक है, ये देखें यहाँ पे नीचे लास्ट में ये पीपल आल्सो आस्क, लोग जो क्वेश्चन करते हैं इनको एफएक्यूज भी बोलते हैं, पीपल आल्सो आस्क भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आंसर क्वेश्चन भी बोलते हैं। ये भी हमारे, इनके ऊपर हमने, ये क्वेश्चन है इसका हमने आंसर लिखना है, ये क्वेश्चन है इसका आंसर, या इनके अलावा जो भी ऐसे क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में उभरते हैं, माइंड में डेवलप होते हैं, जब हम एक आर्टिकल लिख रहे होते हैं ना, हम उस आर्टिकल से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस और फिर उनके आंसर्स भी उसमें ऐड करते हैं। ये भी कंटेंट राइटिंग की ही एक किस्म आ जाती है। कंटेंट राइटिंग ही इसमें, ये देखिए पोर्शन उन्होंने अलग दिया है ना, वेबसाइट्स चल रही हैं लेकिन उन्होंने ये एक अलग से पोर्शन कर दिया है, पीपल आल्सो आस्क वाला। तो ये भी एक कंटेंट राइटिंग ही है अगर हम इनके ऊपर लिखते हैं तो। और इनके ऊपर भी हमसे लिखवाने वाले लोग मौजूद हैं जिनको सिर्फ इसका काम चाहिए होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कि कंटेंट राइटिंग कितनी टाइप्स के होते हैं। ब्लॉग्स, पोस्ट साइट होती हैं, ब्लॉग्स की पोस्ट होती हैं, वेब कंटेंट्स होते हैं, एसईओ कंटेंट होते हैं, कॉपी राइटिंग के भी कंटेंट्स ही काउंट होते हैं, सोशल मीडिया के कंटेंट और एफएक्यूज। अच्छा, इसमें अब एक कंटेंट लिखने के लिए हमें काफी सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। जब हम एक आर्टिकल लिखते हैं उसमें जितने भी हमें टूल्स हेल्प आउट करते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो पेड होते हैं, जो पैसे पे करके फिर हम उनको बाय करते हैं और वो हमें हेल्प देते हैं। जैसे हमने गेस्ट पोस्टिंग के लिए एक टूल था ईमेल हंटर, ये हमने अपना इधर ऐड किया, ये फ्री था, हम इससे यूज कर रहे हैं, हमें वो काम दे रहा है। अगर इससे भी ज्यादा फास्ट हमें कोई ऐसा टूल चाहिए जो इससे भी ज्यादा हमें फास्ट सर्विस दे, तो वो वाला टूल जो है वो पेड आ जाएगा। यानी ये हमने उनमें से ही निकाल के आपको जो काम करवाया वो फ्री टूल्स पे करवाया, जबकि इसी फील्ड में बहुत सारे टूल्स ऐसे भी हैं जो पेड हैं, जो पैसे पे करके हमें मिलते हैं और फिर हम उनको यूज करते हैं। तो इसी तरह कंटेंट राइटिंग में जितने भी टूल्स यूज होंगे, हम आपको उनमें से कोई भी पेड टूल इस्तेमाल नहीं करवाएंगे। 100% फ्री टूल्स का ही इस्तेमाल करते हुए हम एक अच्छा आर्टिकल लिखेंगे और उसको ह्यूमनाइज भी करेंगे, उसका प्लेजरिज्म भी खत्म करेंगे और वो पब्लिश होने के लिए भी रेडी होता है। ऐसा कंटेंट जिसके अंदर प्लेजरिज्म कम से कम हो और वो ह्यूमन राइट, 100% ह्यूमन राइट हो, तो वही कंटेंट गूगल पे पब्लिश होता है। अच्छा, लास्ट में हमारा जो है कि टॉपिक और बाकी है कि कंटेंट राइटिंग जो है ये एक फ्रीलांसिंग वर्क है। फ्रीलांसिंग उस वर्क, उस काम को कहते हैं, ऑनलाइन के फील्ड में फ्रीलांसिंग वो वर्क है कि जिसमें हम अपनी सर्विसेज किसी दूसरे या किसी तीसरे पर्सन को प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज हमारी होंगी, हम किसी भी हवाले से कोई भी सर्विसेज जब किसी को प्रोवाइड करते हैं तो ऑनलाइन में उसको फ्रीलांसिंग कहा जाता है। बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं, नेटवर्किंग, फिर इस वक्त जेन में नहीं आ रहा, फ्रीलांसिंग इन्हीं में से ही एक वर्क है। गेस्ट पोस्टिंग को भी फ्रीलांसिंग कहा जाता है क्योंकि उसमें भी हम एज ए थर्ड पर्सन वर्क करते हैं। कंटेंट राइटिंग में हम एज ए थर्ड पर्सन भी काम करते हैं, हम डायरेक्ट सर्विसेज भी देते हैं कि हम खुद आर्टिकल राइट करते हैं तो हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये भी फ्रीलांसिंग का ही एक काम है। अच्छा, अब इसमें अर्निंग कितनी है?
हम इसके लिए अपने आप को खपाएं, तैयार करें, हम आर्टिकल लिखना सीखें, हम दिन रात खपें, तो क्या इसके बाद इसमें हमें कुछ अर्न भी होगा, या जस्ट बस ऐसे ही एक स्किल है कि हम सीख रहे हैं और हमारे पास एक नॉलेज आ जाएगा, हमारे पास एक फन आ जाएगा, हमारे पास एक काम करने का एक पैटर्न आ जाएगा। क्या इसमें अर्निंग है? सबसे पहले तो आप इसको यूट्यूब पे सर्च करें, यूट्यूब पे जाएं और वहां पे देखें क्या कंटेंट राइटिंग करते हुए हम अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे जो कहूंगी कि आप एक आर्टिकल अगर पाकिस्तान में हम किसी को लिख के देते हैं तो यहाँ पर हमें 1,000 से 3,000 के दरमियान की पेमेंट मिलती है। और अगर यही आर्टिकल हम बाहर के किसी क्लाइंट को, बाहर के किसी पर्सन को हम राइट करके देते हैं तो वहां से हमें चूंकि पेमेंट डॉलर्स में आती है, इसलिए उनके यहाँ कम अज कम उसकी पेमेंट जो है वो $10 होती है। और बाद से ऊपर भी ले जाते हैं क्योंकि उनके वर्ड्स वर्ड्स के हिसाब से वो पेमेंट करते हैं। जितने वर्ड का हमारा आर्टिकल होगा वो उसी हिसाब से हमें पेमेंट करते हैं। तो आप खुद सोचें कि अगर डेली बेस पे हमारे पास एक, हमें कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाता है जो डेली हमसे एक आर्टिकल लिखवाता है और हमें उसके सिर्फ $10 वो पे करता है, तो आप $10 को मल्टीपल करें 30 डेज पे, तो आपके पास कितने $300 बन गए। $300 की वैल्यू चेक करें क्या है इस वक्त। तो 60-70 के करीब इसकी डॉलर की एक की इस वक्त प्राइस चल रही है। तो हम कम अज कम भी जो है 50-60 हज़ार रुपया आराम से इसमें से निकाल सकते हैं। और जैसे जैसे हम इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसमें टाइम स्पेंड करेंगे, हमारी दूसरों के साथ कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, क्लाइंट्स से हमारे राब्ते होंगे, इसमें आप जॉब्स भी ले सकते हैं। आप वर्क और बहुत सारे, फाइवर है, अपवर्क है, और बहुत सारे freelancer.com है। ये ऐसी फील्ड्स हैं जो हमें, जहाँ पे हम अपने अकाउंट्स बना के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से हमें अच्छी पोस्टें, अच्छी जॉब मिल भी जाती हैं। और वहाँ की ऐसी एक अच्छी जॉब मिल जाए तो आपकी लाइफ संवर सकती है। आप इसमें इतना कमा सकते हैं कि आप किसी भी अच्छी जॉब पोस्ट पे इतना नहीं अर्न कर सकते। सबसे बड़ी इसमें यही चीज़ है कि ये हमने घर बैठ के करना है, किसी की, ना किसी को जवाबदेह हैं इसमें, ना हमने किसी के कहने पे करना है। हम अपना काम करेंगे तो उसकी अर्निंग भी हमें ही रिसीव होनी है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं होनी। जितनी मेहनत और जितनी एफर्ट्स हम इसमें करेंगे हम उतना ही अपने आप को ग्रो कर लेंगे। और जितना खुद को पॉलिश करेंगे उतनी जल्दी आप चमक आएगी, आपका फन चमकेगा। आप जितना अच्छा आर्टिकल लिखोगे, जितनी गहराई के साथ उसमें सर्च करोगे, जितनी उसके उसको रीड करने की आदत बनाना। जो भी हम आर्टिकल राइट करें उसको रीड जरूर करें कि मैं इसमें क्या लिख रही हूँ। तो मुझे मेरे टोल ने भी जो निकाल के दिया है, क्या मैंने उसको रीड करके देखा है तो उसमें क्या है। अच्छे से आप उसके ऊपर सर्च करेंगे तो एक यूनिक आर्टिकल जरूर आपसे राइट होगा इंशाल्लाह। कल की क्लास में हम इसको रेगुलर कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल एक लिखेंगे, रूल्स के साथ लिखेंगे, और इंशाल्लाह एक दिन एक क्लास में हम एक आर्टिकल को कंप्लीट भी करेंगे। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना टाइम देते हैं, कितनी इस पे प्रैक्टिस करते हैं। कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का है तो प्लीज शेयर कर लें। जी, समझ आ गई है जो कुछ आज की क्लास में हमने सीखा है?
हेलो। आपको जी आवाज आ मैम। रही? जी आवाज आ रही है, आप बोलें। वन बाय मम्मी वन। के चलो निर्माना, पहले तुम बोलो। सिमरा, आपका माइक अनम्यूट है, आप बात करें। मैम मैं कह रही हूँ कि मुझे आज का जो लेक्चर हुआ है वो मुझे समझ आ गया है। बट ये हम स्टार्ट कब से कर रहे हैं? इंशाल्लाह कल हम इसके ऊपर एक टॉपिक लेंगे, उसके ऊपर हम एक आर्टिकल लिखेंगे, उसमें कौन कौन से टूल्स यूज होंगे, जिनके जी। बेस पे हम एक आर्टिकल लिखेंगे, वो सारा इसमें मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगी कल से। और ये ज़्यादा से जी। ज़्यादा हमारे 5 या 6 क्लासेस में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसमें आप लोगों की प्रैक्टिस होती है, आप लोगों का वर्क होता है। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे इंशाल्लाह उतनी जल्दी आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। जी। इंशाल्लाह। जी। रहमाना, आपने भी फर्स्ट टाइम आर्टिकल लिखना है, क्योंकि पहले आपने भी ये काम नहीं किया है। सबाहत, आपका भी आर्टिकल राइटिंग का काम रहता था, तो इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोगों की क्लास कोई मिस ना हो अब, ताकि मैं भी उसको रूटीन में कंप्लीट करवा दूं, अच्छे से समझ सकें। जी मैम। इसके लिए आपको ना, एक तो वही हमारा चैट जीपीटी है, वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल सबके पास चल रहा है। बाकी जो मजीद टूल्स होंगे वो इंशाल्लाह साथ साथ आपको बता दूंगी, क्योंकि क्लास के बाद ही आपने प्रैक्टिस करनी है। वो जो वीडियो आपको मिल जाएगी उसके मुताबिक फिर आप लोग बाकी टूल्स का भी यूज कर लीजिएगा। जी इंशाल्लाह। जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं मैम, समझ आ गई है। चलिए, हो गया, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है फिर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज मैम।